हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीएसआईआर नेट के कुछ क्वेश्चंस। तो आई होप आप सभी के जो पेपर गए वो काफ़ी बढ़िया गए होंगे। तो हम लोग इस वीडियो में लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हमें मिले हुए हैं। तो जिसमें एक बार किसी ने 2 कहा था और किसी ने 6 कहा था, तो हम लोग 2 के लिए सॉल्व करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग 6 के लिए सॉल्व कर सकते हो, ठीक। या फिर मैं 6 के लिए दोनों में से किसी एक के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक उसी मेथड से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। पेपर में हम लोग एक अप्रोच होता है कि ऑप्शंस एलिमिनेटेड से करें, और दूसरा होता है कि हम लोग ट्रेडिशनल वे में यानी कि प्रॉपर सॉल्व करके करें। अब हमें पहले सारे की पॉइंट्स को देखना है। 2 by 2 ऑर्डर का पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है, यानी कि सारे के सारे आइगन वैल्यू पॉजिटिव हों। दूसरी चीज, ट्रेस ऑफ ए माइनस टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू ट्रेस टू दिया है। तो यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट हमें ट्रेस की प्रॉपर्टी यूज करनी है कि ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। तो अगर मैं उसका यूज करूँ तो ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू -2 टाइम्स ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी, और ट्रेस ऑफ के इंटू ए के बाहर आ जाता है क्योंकि ये ट्रेस हमारे पास एक लीनियर फंक्शन है। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ट्रेस ऑफ ए, अब आइडेंटिटी का ट्रेस होता है जितना उसकी ऑर्डर होगी। तो 2 2 4, ये साइड आके 4 प्लस 2 6 आ जाएगा। और फिर हमें वही टेक्निक यूज करना है कि सम ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए। तो λ1 प्लस λ2 इज इक्वल टू 6। तो ये एक और चीज हमें मिल गई। एक तो हमें पॉजिटिव आइगन वैल्यू मिला, अब हमें ट्रेस मिल गई। निकालना क्या है हमको, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसमें और एक कॉन्सेप्ट यूज किया है। हमें पता है कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू n माइनस वन। अब n हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर है, तो यानी कि मैट्रिक्स के ऑर्डर 2 है, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल आ जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। मैं इसको थोड़ी देर के लिए डी ले लेता हूँ। नाउ अब हमारे पास एक कंडीशन और दी है, इसमें क्या यूज करेंगे, ए की आइगन वैल्यू लैम्बडा, तो पी ऑफ ए के आइगन वैल्यू पी ऑफ लैम्बडा। तो ए स्क्वायर माइनस टू आइडेंटिटी का हमें डिटर्मिनेंट दिया है, यानी कि जो प्रोडक्ट होगा लैम्बडा स्क्वायर माइनस टू आइडेंटिटी का, ठीक। अब क्योंकि हमें पता है कि अगर ए के आइगन वैल्यू लैम्बडा है, तो ए स्क्वायर माइनस टू आइडेंटिटी का जो आइगन वैल्यू होगा वो λ1 स्क्वायर माइनस टू आइडेंटिटी, और अगर दूसरा आइगन वैल्यू है तो λ2 स्क्वायर माइनस टू आइडेंटिटी। और अगर ये दो आइगन वैल्यू है तो इनके प्रोडक्ट क्या होंगे, उनके डिटर्मिनेंट हो जाएंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा 28। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो λ1 स्क्वायर इंटू λ2 स्क्वायर। बाकी यहाँ से मैं अगर दोनों में -2 है, अच्छा आइडेंटिटी लिखने की जरूरत नहीं है, अगर मैं लैम्बडा पुट कर रहा हूँ तो ये 1 आ जाएगा, ठीक। आइडेंटिटी मतलब 1। तो यहाँ से अगर मैं -2 कॉमन ले लूँ तो एक साइड से आ जाएगा हमारे पास λ1 स्क्वायर, और एक साइड से आ जाएगा हमारे पास λ2 स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस 4, यानी कि अगर मैं इसको यहाँ लेके आ जाऊँ तो ये 24 आ जाएगा। तो अगर मैं इसे λ1 इंटू λ2 का स्क्वायर लिख रहा हूँ, तो 2 टाइम्स λ1 स्क्वायर प्लस λ2 स्क्वायर इज इक्वल टू 24। और अगर मैं इसको d मान लूँ तो d स्क्वायर माइनस 2 λ1 स्क्वायर प्लस λ2 स्क्वायर इज इक्वल 24। और अब मैं क्या कर सकता हूँ, हमें पता है कि इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ λ1 प्लस λ2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू λ1 इंटू λ2। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है क्योंकि यहाँ से 2 प्लस में आएगा, और प्लस 2 λ1 इंटू λ2, उसको कैंसिल करने के लिए -2 λ1 इंटू λ2 लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 24। अब ये डी स्क्वायर -2 टाइम्स, ये हमारे पास 6 दिया है तो 6 का स्क्वायर 36, और ये मेरे पास 2d गिवन है, तो मैं इसको इसी तरीके से लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 24। अब मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये मेरे पास डी स्क्वायर -72 प्लस 4d इज इक्वल टू 24, ठीक। कुछ गड़बड़ है क्या? हम्म, कुछ गड़बड़ है क्या? कुछ गड़बड़ है क्या क्वेश्चन में? ठीक है, देखते हैं। तो अगर मैं इसको डी स्क्वायर माइनस प्लस 4d माइनस 96 इज इक्वल टू 0। अब 96 का अगर मैं फैक्टर करूं, जिसको प्लस माइनस करने पे 4 आना चाहिए, तो 16 सिक्स नहीं आएगा, ठीक। और फिर उसके बाद फिर
इसका फैक्टर क्या कर सकता हूँ, एक 16 सिक्स कर सकता हूँ, एक 24 फोर जा कर सकता हूँ, तो ये भी नहीं आएगा। उसके बाद फिर और क्या आ जाएगा, 12 एट जा, ठीक। हाँ, तो ये मेरे पास एक आ जाएगा डी स्क्वायर, या फिर डायरेक्ट फैक्टर निकलते हैं तो 12 और 8 आ जाएगा, दो फैक्टर आ जाएंगे। मल्टीप्लाई करने पे इसको 96 आ रहा है, प्लस माइनस करने पे 4, तो मैं इसको माइनस और इसको 4 दूंगा। जब फैक्टर लेते हैं तो बिग नंबर का साइन रखते हैं, और जब अगर रूट निकालते हैं तो साइन चेंज कर देते हैं। तो मतलब एक सॉल्यूशन मेरे पास -12 और 8 आ रहा है, सारे आइगन वैल्यू पॉजिटिव होने चाहिए, इसका मतलब 8 आंसर करेक्ट हो जाएगा। एक तरीका ये है, इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि मैं इसी क्वेश्चंस को अलग तरीके से कर सकता हूँ बाय यूजिंग ऑप्शन एलिमिनेटर। अब एक चीज़ तो हमारे पास ये क्लियर हो गया कि हमें आइगन सम ऑफ आइगन वैल्यू तो ये दे ही रहा है कि λ1 प्लस λ2 इज इक्वल टू 6 दे रहा है। दूसरी चीज़, हमारे पास डिटर्मिनेंट भी ये ऑप्शन अगर हो जाएगा तो मैं हमेशा एक कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल सकता हूँ, यानी कि लैम्बडा स्क्वायर माइनस सम ऑफ आइगन वैल्यू और फिर माइनस प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू यानी कि डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो अगर हमारे पास ये तो फिक्स है, अगर मैं ये टू ऑप्शन मेरे पास आ जाता है तो मैं इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकता हूँ, और सॉल्व करके इन्हें चेक कर सकता हूँ क्या ये ऑप्शन करेक्ट आ रहे हैं। जैसे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, लैम्बडा स्क्वायर सम ऑफ आइगन वैल्यू यानी कि ट्रेस ऑफ ए जो कि हमारे पास 6 आ रहा था, और λ1 इंटू λ2 अगर 2 आ गया तो प्लस माइनस प्लस यानी सर ये 2 आ जाएगा। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ से आंसर आ जाएंगे, आइगन वैल्यू निकाल लो और इसको यहाँ पुट करो, तो जो भी ऑप्शन करेक्ट होगा, तो मतलब जो ऑप्शन अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं तो वो सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। तो वहाँ से हो सकते हैं। एक और एक तरीका है, मुझे पता है कि अगर मैं डिटर्मिनेंट और हमारे पास ट्रेस के बीच में रिलेशन होता है, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का यूज़ करूँ तो एरिथमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर होता है। यानी कि एरिथमेटिक मीन मतलब दो वैल्यू को ऐड करके 2 से डिवाइड करो, और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी मतलब दो को मल्टीप्लाई करके उनका प्रोडक्ट ले लो। तो यहाँ से जो ट्रेस ऑफ ए होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 2 टाइम्स अंडर रूट डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, यानी कि 6/2 ग्रेटर देन डिटर्मिनेंट ऑफ अंडर रूट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यानी कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो लेस देन हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 आ जाए। तो यहाँ से ये सारे ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे, जो भी ऑप्शन होगा। अब बचता है ए और बी, इसमें से हम लोग चेक कर सकते हैं। तो 2 के लिए इस ट्रिक का यूज़ करके हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक। तो एक तरीका ये ऑप्शन है जो कि पेपर में हमारे माइंड में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। n क्रॉस n एक रियल मैट्रिक्स है, यू ऑफ x डिनोट कर रहा है मिनिमल पॉलिनोमियल, तो कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट इस करेक्ट होगा। इसमें जो हम लोग यूज़ करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको टेस्ट में कराए थे कि मिनिमल पॉलिनोमियल हमेशा एनालिटिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है, ठीक। इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। अब अगर ये मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू गिवन है, ये एनालिटिक पॉलिनोमियल, तो इसका मतलब मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू माइनस आइडेंटिटी आ जाएगी, तो a⁴ की वैल्यू आइडेंटिटी, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यहाँ से अगर मैं इसको निकालूं तो ए स्क्वायर प्लस ए, ठीक। ये मेरे पास अगर मिनिमल पॉलिनोमियल है तो ये 0 आ जाएगा, क्योंकि तो ए स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए। अब ये ठीक उसी तरीके से जैसे कि आइडम पोटेंट होता है, बट आइडम पोटेंट में हर बार ए वैल्यू आती है, कितनी पावर ले लोगे, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, एक बार माइनस है और एक बार प्लस है। जैसे मैं a⁴ करूँगा तो ये मेरे पास a आ जाएगा, तो अगर मैं a⁸ करूँ तो ये मेरे पास a⁴ का स्क्वायर है, यानी कि ये a⁴ हमारे पास a स्क्वायर है, और a स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी माइनस है, जबकि ये बोल रहा है आइडेंटिटी आना चाहिए, तो बी ऑप्शन इनकरेक्ट आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन की बात करूँ तो a स्क्वायर माइनस a प्लस आइडेंटिटी, ठीक। अब हमें क्या लेके आना है, अच्छा इसमें ऑप्शन ही गायब हो गया, सही है। a⁶ इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो मैं इसे कुछ ऐसे सिंपल फॉर्मूले में बना दूंगा, तो इज इक्वल टू 0। तो मैं एक काम करता हूँ, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस ए आई को अगर मैं a प्लस आई से मल्टीप्लाई करूँ तो ये तो 0 आ जाएगा। ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है किसका, a³ माइनस
ए क्यूब प्लस आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए क्यूब इज इक्वल टू माइनस आइडेंटिटी आ जाएगा। तो जब मैं ए रेस टू 6 करूँगा तो ये आइडेंटिटी मतलब सी ऑप्शन भी करेक्ट आ जाएगा। ठीक, अब आते हैं इसके ऊपर, सेम इसी टेक्निक का यूज़ करके जैसे मैंने यहाँ पे प्लस से किया था तो यहाँ माइनस से करेंगे। तो मेरे पास वो आ जाएगा ए क्यूब माइनस आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0, मतलब ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट आ जाएगा। तो ए सी डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि V एक वेक्टर स्पेस है सारे रियल पॉलिनोमियल की जिनकी डिग्री लेस देन और इक्वल टू 30 होगी। टी वी से लेके वी तक जा रहा है, बी ए नॉन जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट कि टी स्क्वायर करने पे जीरो आ रहा है। तो मैक्सिमम पॉसिबल रैंक क्या होगी टी की। अब ध्यान दो, मैं अगर 3/3 ऑर्डर का स्टैंडर्ड एग्जांपल ले लूँ, मुझे पता है कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये नील पोटेंट मैट्रिक्स है। अब हमारे पास ये स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है जिसका टी स्क्वायर करने पे 0 आता है। अब मैं अगर इसके रैंक की बात करूं तो इसका रैंक 1 आ जाता है, और इसकी नलिटी की बात करूं तो इसका नलिटी हमारा 2 है। तो इन जनरल होता ये है कि जब भी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आएगा, इसका मतलब ये है कि जो आपकी नलिटी ऑफ ए है वो कंटेन करते हैं आपको रैंक ऑफ ए। तो अब यहाँ से हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो कर्नल स्पेस है वो हमेशा कंटेन करता है अपने नल स्पेस को, मतलब इमेज स्पेस को, अगर ये टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आता है। अब इस केस में होगा ये कि जो रैंक ऑफ ए आएगी वो हमेशा लेस देन आ जाएगी नलिटी ऑफ ए से। तो अब यहाँ पे रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नलिटी ऑफ ए। अब मुझे पता है कि रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन। अब एन कितना है हमारे पास 30, ये आ जाएगा। तो जब मैं यहाँ पे इसको पुट कर दूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 30 माइनस नलिटी ऑफ ए। तो यहाँ से सॉरी रैंक ऑफ ए, तो 2 टाइम्स रैंक ऑफ ए इज लेस देन 30। तो यानी कि जो रैंक ऑफ ए है वो लेस देन इक्वल टू 15 आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास ये ऑप्शन इनकरेक्ट आ जाता है। तो जो मैक्सिमम पॉसिबल रैंक होगी वो हमारी कितनी आ जाएगी 15। एक तरीका ये है, और आपको याद रखना है दूसरा तरीका, अगर आप शॉर्ट ट्रिक याद रखना चाहो तो जो मैक्सिमम रैंक होगी वो डायमेंशन ऑफ v अपॉन n हो जाएगा। ठीक, इससे हमेशा लेस देन होगी। तो यहाँ पे भी ये 30 अपॉन सॉरी तो 2 यानी कि 15 से ये लेस देन होगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। ठीक, वी एक वेक्टर स्पेस है, डिग्री लेस देन इक्वल टू 30, तो डायमेंशन 31 होगा। ठीक, अगर n डिग्री का पॉलिनोमियल है 31 तो 15.5, तो इससे लेस देन, तो मतलब ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे लीनियर अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस जो कि मेमोरी बेस पे हमें मिले थे। तो यही क्वेश्चन अब तक मिले हैं, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपको अलग अलग जगह मिलेंगे। तो अगर जैसे ही और क्वेश्चंस मिलते हैं तो उनके सॉल्यूशंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, और जो भी इसके अलावा स्टूडेंट्स रोहित। इस बार का अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया है, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, तो आपको दुखी नहीं होना है, आपको बाउंस बैक करना है दिसंबर वाले अटेम्प्ट में। और इसीलिए हमारी नई बैच अश्वत्थामा 2.0 लॉन्च हो रही है 20 तारीख को। तो इसका प्राइस है 6,999, बट अगर आप 20 तारीख से पहले एनरोल करते हो 19 तारीख तक, तो आपको 500 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये 6,500 में आप ये बैच परचेस कर सकते हो। तो इसके लिए करना क्या आपको आपको जाना है हमारी वेबसाइट पे या तो ऐप पे, उधर QR कोड स्कैन करके भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और रजिस्टर कर सकते हो। तो इनके जो इंटरफेस है हमारे ऐप पे भी लेक्चर्स होते हैं, वेबसाइट पे भी होते हैं। तो जो भी आपको कंफर्टेबल लगे फटाफट जाइए और एनरोल करिए।